पाठ 10 अन्याय का विरोध। पाठ प्रवेश। अन्याय करना और सहना दोनों ही अपराध माने जाते हैं। जब कोई व्यक्ति अपनी शक्ति का दुरुपयोग किसी को दबाने के लिए करता है तो उसे अन्याय कहा जाता है। जैसे किसी को उचित मेहनताना न देना, किसी कमजोर को मारना आदि। अन्याय करने वाला तब तक अन्याय करता रहता है जब तक उसका विरोध न किया जाए। इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि हमें अपने कर्तव्यों के साथ साथ अपने अधिकारों का भी पता हो। अपनी पहचान को बनाने के लिए जरूरी है कि हम अन्याय के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ें, उसका विरोध करें। मैंने अपने बच्चों की गवर्नेंस जूलिया को अपने पढ़ने के कमरे में बुलाया और कहा, बैठो जूलिया, मैं तुम्हारे वेतन का हिसाब करना चाहता हूं। मेरे विचार से तुम्हें पैसों की आवश्यकता होगी। मैं तुम्हें अब तक जितना जान सका हूं उससे मुझे लगता है कि तुम अपने आप अपने पैसे कभी नहीं मांगोगी, इसीलिए मैं स्वयं तुम्हें पैसे देना चाहता हूं। हाँ, तो तुम्हारा वेतन 30 रूबल प्रतिमास निश्चित हुआ था ना? जी नहीं, 40 रूबल। जूलिया ने दबे स्वर में कहा। नहीं भाई, 30 मैंने डायरी में नोट कर रखा है। मैं बच्चों की गवर्नेंस को हमेशा 30 रूबल महीना ही देता आया हूं। अच्छा, तो तुम्हें हमारे यहां काम करते हुए 2 महीने हुए हैं? जी नहीं, 2 महीने 5 दिन। क्या कह रही हो? ठीक 2 महीने हुए हैं। भाई, मैंने डायरी में सब लिख रखा है। तो 2 महीने के बनते हैं 60 रूबल, लेकिन 60 रूबल तभी बनेंगे जब महीने में एक भी नागा ना हुआ हो। तुमने रविवार की छुट्टी मनाई है, उस दिन तुमने काम नहीं किया है। कोल्या को केवल घुमाने भर ले गई हो, इसके अलावा तुमने 3 छुट्टियां और ली हैं। जूलिया का चेहरा पीला पड़ गया। वो बार बार अपनी ड्रेस की सिकुड़ने दूर करने लगी, बोली एक शब्द भी नहीं। हाँ, तो 9 रविवार और 3 छुट्टियां यानी 12 दिन काम नहीं हुआ। मतलब ये कि तुम्हारे 12 रूबल कट गए। उधर कोल्या 4 दिन बीमार रहा और तुमने केवल वान्या को पढ़ाया। पिछले सप्ताह शायद 3 दिन तुम्हारे दांतों में दर्द हो रहा था और मेरी पत्नी ने तुम्हें दोपहर के बाद छुट्टी दे दी थी। तो 12 और 7 हुए 19 नागे। हाँ, तो भाई घटाओ 60 में से 19, कितने बचे? 41 रूबल। ठीक है ना? जूलिया की आंखों में आंसू छलक आए। उसने धीरे धीरे अपना गला साफ किया, बोली एक शब्द भी नहीं। हाँ, याद आया, मैंने डायरी देखते हुए कहा, 1 जनवरी को तुमने चाय की प्लेट और प्याली तोड़ी थी। प्याली बहुत कीमती थी, मगर मेरे भाग्य में तो हमेशा नुकसान उठाना ही लिखा है। चलो, मैं उसके 2 रूबल कम कर देता हूं। अब देखो, उस दिन तुमने ध्यान नहीं रखा और तुम्हारी नजर बचाकर कोल्या पेड़ पर चढ़ गया और वहां खरोंच लगने से उसकी जैकेट फट गई। 10 रूबल उसके कट गए। इसी तरह तुम्हारी लापरवाही के कारण नौकरानी ने वान्या के जूते चुरा लिए। अब देखो भाई, तुम्हारा काम बच्चों की देखभाल है, तुम्हें इसी के तो पैसे मिलते हैं। तुम अपने काम में ढील दोगी तो पैसे कटेंगे या नहीं? मैं ठीक कह रहा हूं ना? तो जूतों के लिए 5 रूबल और कट गए। और हाँ, 10 जनवरी को मैंने तुम्हें 10 रूबल दिए थे। जी नहीं, आपने मुझे कुछ नहीं दिया। जूलिया ने दबी जबान से कहना चाहा। अरे, मैं क्या झूठ बोल रहा हूं? मैं डायरी में हर चीज नोट कर लेता हूं। तुम्हें विश्वास ना हो तो दिखाऊं डायरी? जी नहीं, आप कह रहे हैं तो आपने दिए ही होंगे। दिए होंगे नहीं, दिए हैं, मैंने कठोर स्वर में कहा। तो ठीक है, घटाओ 27। 41 में से बचे 14। क्यों, हिसाब ठीक है ना? उसकी आंखें आंसुओं से भर उठीं। उसके पूरे शरीर पर पसीना छलछला आया। कांपते स्वर में वो बोली, मुझे अभी तक एक ही बार कुछ पैसे मिले थे और वे भी आपकी पत्नी ने दिए थे। सिर्फ 3 रूबल, ज्यादा नहीं। अच्छा, मैंने स्वर में आश्चर्य भरकर कहा, और इतनी बड़ी बात तुम्हारी मालकिन ने मुझे बताई तक नहीं। देखो, हो जाता ना अनर्थ। खैर, मैं इसे भी डायरी में नोट कर लेता हूं। हाँ, तो 14 में से 3 और घटा दो, बचते हैं 11 रूबल। तो भाई
ये रहा तुम्हारा वेतन, ये 11 रूबल, देख लो, ठीक है ना? उसने कांपते हाथों से 11 रूबल लिए और अपनी जेब टटोलकर किसी तरह उन्हें उसमें ठूंस लिया और वो धीमे विनीत स्वर में बोली, जी धन्यवाद। मैं गुस्से में उबलने लगा। कमरे में चक्कर लगाते हुए मैंने क्रुद्ध स्वर में कहा, धन्यवाद किस बात का? आपने मुझे पैसे दिए, इसके लिए धन्यवाद। अब मुझसे नहीं सहा गया। मैंने ऊंचे स्वर में लगभग चिल्लाते हुए कहा, तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो जबकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैंने तुम्हें ठग लिया है, तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हारे पैसे हड़प लिए हैं। इसके बावजूद तुम मुझे धन्यवाद कह रही हो? जी हाँ, इससे पहले मैंने जहाँ जहाँ काम किया वहाँ वहाँ लोगों ने तो मुझे 1 पैसा तक नहीं दिया। आप कुछ तो दे रहे हैं। उसने मेरे क्रोध पर ठंडे पानी का छींटा सा मारते हुए कहा, उन लोगों ने तुम्हें 1 पैसा भी नहीं दिया? जूलिया, मुझे ये बात सुनकर रंच मात्र भी आश्चर्य नहीं हो रहा है। मैंने कहा। फिर स्वर धीमा कर मैं बोला, जूलिया, मुझे इस बात के लिए क्षमा कर देना कि मैंने तुम्हारे साथ एक छोटा सा क्रूर मजाक किया, पर मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था। देखो जूलिया, मैं तुम्हारा 1 पैसा भी नहीं मारूंगा। देखो, ये तुम्हारे 80 रूबल हैं। मैं अभी इन्हें तुम्हें दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहूंगा। जूलिया, क्या जरूरी है कि इंसान भला कहलाए जाने के लिए इतना दब्बू, भीरू और बोदा बन जाए कि उसके साथ जो अन्याय हो रहा है उसका विरोध तक ना करे, बस मौन रहे और सारा अत्याचार सहता जाए? नहीं जूलिया, नहीं। इस तरह मौन रहने से काम नहीं चलेगा। अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए तुम्हें इस कठोर, निर्मम और हृदयहीन संसार से लड़ना होगा, अपनी पूरी शक्ति के साथ। मत भूलो जूलिया कि इस संसार में दब्बू, भीरू और बोदे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। लेखक अंतोन चेखव, अनुवाद सत्येंद्र शरत।